जालंधर उपचुनाव का कुछ ही समय बाकी है और कैंडिडेट्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपने लोगों के बीच, जालंधर के लोगों के बीच, और क्या कुछ उनको अपील कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल हैं, उनसे जानते हैं। इंदर जी, आप वैसे ही लोगों में बहुत समय से रहे हो, पर इस बार खास तौर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हो और लोगों में गए हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कुछ आपके द्वारा लोगों को अपील की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे को यहाँ पे उम्मीदवार बना करके भेजा है और भारतीय जनता पार्टी पहली या दूसरी बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से अपने बलबूते पे लड़ रही है। और जिस तरह से लोगों का रुझान कल सड़कों पे उमड़ के बाहर आया है, वो रोड शो जितना कामयाब तो आप सब लोगों ने देखा ही, आपने लाइव टेलीकास्ट भी देखा होगा। लेकिन गांव देहात के अंदर भी जिस तरीके से प्यार मिला है, वो अपने आप में एक बहुत एक बड़ा एक अलग से प्यार मैं कह सकता हूँ, जो कि मोदी जी के लिए प्यार है, उनका सम्मान है, उनका सत्कार है, मेरा नहीं है। अटवाल जी, इस बार जो कैंडिडेट्स रहे वो एक दूसरे पार्टी से आए हैं। आपकी भी बात की जाए तो आपकी जो पिछली पार्टी रही, इस बार वो भाजपा के साथ अलायंस में नहीं है। पहले वो हमेशा से अलायंस में रही है। और दूसरी अगर पार्टियों की बात की जाए तो वहाँ पर कितने का आप कंपटीशन मानते हैं कि इस बार जीतने के लिए करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेगी और एक नया दौर पंजाब के अंदर शुरू होगा और पंजाब के अंदर एक नई सवेर होगी, नई उससे एक उदय होगा। और भारतीय जनता पार्टी का कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि लोगों ने पुरानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको देख लिया है और अब जा कर के एक जालंधर उपचुनाव का कुछ ही समय बाकी है और कैंडिडेट्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपने लोगों के बीच, जालंधर के लोगों के बीच, और क्या कुछ उनको अपील कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल हैं, उनसे जानते हैं। इंदर जी, आप वैसे ही लोगों में बहुत समय से रहे हो, पर इस बार खास तौर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हो और लोगों में गए हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कुछ आपके द्वारा लोगों को अपील की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे को यहाँ पे उम्मीदवार बना करके भेजा है और भारतीय जनता पार्टी पहली या दूसरी बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से अपने बलबूते पे लड़ रही है। और जिस तरह से लोगों का रुझान कल सड़कों पे उमड़ के बाहर आया है, वो रोड शो जितना कामयाब तो आप सब लोगों ने देखा ही, आपने लाइव टेलीकास्ट भी देखा होगा। लेकिन गांव देहात के अंदर भी जिस तरीके से प्यार मिला है, वो अपने आप में एक बहुत एक बड़ा एक अलग से प्यार मैं कह सकता हूँ, जो कि मोदी जी के लिए प्यार है, उनका सम्मान है, उनका सत्कार है, मेरा नहीं है। अटवाल जी, इस बार जो कैंडिडेट्स रहे वो एक दूसरे पार्टी से आए हैं। आपकी भी बात की जाए तो आपकी जो पिछली पार्टी रही, इस बार वो भाजपा के साथ अलायंस में नहीं है। पहले वो हमेशा से अलायंस में रही है। और दूसरी अगर पार्टियों की बात की जाए तो वहाँ पर कितने का आप कंपटीशन मानते हैं कि इस बार जीतने के लिए करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेगी और एक नया दौर पंजाब के अंदर शुरू होगा और पंजाब के अंदर एक नई सवेर होगी, नई उससे एक उदय होगा। और भारतीय जनता पार्टी का कमल इसलिए खिलेगा क्योंकि लोगों ने पुरानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको देख लिया है और अब जा कर के एक अल्टरनेटिव तौर के ऊपर एक स्थिर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसकी शुरुआत के लिए ये पंजाब के लोग कहने लग गए हैं कि हमें तो मोदी के योगी जैसा राज यहाँ पे पंजाब में चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने खुद कहा है कि अगर पंजाब का भला हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी या योगी जी जैसे मुख्यमंत्री से ही हो सकता है। अदरवाइज हमारे कानून व्यवस्था के हालात बहुत बिगड़ चुकी है। इसलिए लोगों का ये मानना बहुत अच्छा है और इसीलिए रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी का है। जिस तरह से देखा गया पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत प्यार मिला लोगों का, 92 सीटें आई, और उसके बाद संगरूर इलेक्शंस में देखा जाए तो भाजपा का कैडर वहां पर बढ़ा। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन किस पर हावी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जीत प्राप्त करेगी और मुझे लोग यहाँ से सेवादार बना के लोकसभा में ज़रूर भेजेंगे और मैं सेवा करने के लिए ही यहाँ पे पहुँचा हूँ और मोदी जी ने
माननीय अमित शाह जी ने, माननीय जेपी नड्डा जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है और हम सब लोग बड़े एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बीजेपी में शामिल होकर के यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि यहाँ के लोगों की आवाज़ बन के लोकसभा के अंदर जाऊँ और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो बिल्कुल निगलेक्टेड हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट को जो काम करना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया, वो सब काम करने का प्रयास करूँगा। क्या क्या काम होंगे, वो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर आप यहाँ से जीतते हैं? सबसे पहला काम तो होगा जो 850 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए मोदी जी ने जालंधर को भेजा था, वो स्मार्ट सिटी का सारा पैसा पंजाब सरकार कहाँ लेकर के चलेगी हमें समझ नहीं आ रहा, लोग भी समझ नहीं पा रहे। तो लोगों की आवाज़ बन के वो सारे 850 करोड़ रुपये ला करके जालंधर शहर के अंदर लगवाऊंगा, ये मेरा निश्चय है। उसके अलावा और बहुत से मुद्दे हैं। देहात के जो पेंडू जो क्षेत्र है वहाँ के जो आलू के जो और बाकी खेती जो है उसको कैसे प्रमोट करना है, हैंड टूल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और हमारे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए, उसकी एक्सपेंशन के लिए क्या क्या हो सकता है, वो सब का प्रयास हम जरूर करेंगे। बंदी सिंहों की आवाज़ बड़ी उठती रही है, श्रोमणी अकाली दल ने भी ये मुद्दा उठाया, पर कहीं ना कहीं आप पहले वहाँ पर रहे हैं, अभी बेशक आपने पार्टी बदली है, तो आपको लगता है कि इस पार्टी में रहते हुए आप वो मुद्दा हल करवा पाएंगे? बिल्कुल, पंजाब के सिखों के हर मसले पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं सदैव खड़ा रहूँगा और उन विषयों पे हम काम करते रहेंगे जिससे पंजाब में एकता और मजबूती बने। एक बॉर्डर स्टेट के अंदर हमारी एक जो नेशनैलिटी की जो सोच होनी चाहिए उसको कायम रखने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा ही पंजाब, पंजाबियों और हर धर्म जाति के लिए, सबके लिए मैं सक्रिय रहूँगा। और सिख धर्म के लिए मेरा ये मानना है कि सिख धर्म को आज विश्वास हो चुका है कि अगर करतारपुर साहब का कॉरिडोर बना है तो मोदी जी की वजह से बना है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब का जो प्रकाश जो दिवस है, 450 साला दिवस, वो लाल किला पे मनाने का उद्यम अगर किया तो मोदी जी ने किया है। छोटे साहबजादों का वीर बाल दिवस मनाना वो अपने आप में एक उदाहरण है। ये कुछ शुरुआती चीज़ें हैं। बंदी सिंहों का इशू है, जो और इशू है, वो सब मिलजुल के बैठ करके सब हल हो सकते हैं और मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि मेरा फ़र्ज़ रहेगा, मेरा कर्तव्य रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप को साथ लेकर के उनके मुताबिक चल करके देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर साहब जो भी लीडरशिप को मिलना पड़े, हम हर मुद्दे के लिए, हर विषय के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार बर तैयार रहेंगे और लोगों की आवाज़ बन के पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी हमेशा वकालत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जालंधर बायपोल के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल, जिन्होंने कहा कि इस बार पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि वो भाजपा को ही जिताएगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों भाजपा ने सिखों के प्रति जो काम थे वो किए हैं, पंजाब के और जितने भी यहाँ पर लोग बसते हैं उनके लिए जो काम किए गए हैं वो लोगों को याद रहेंगे और इस बार वो भाजपा को ही जिताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए जालंधर से हरसिमरत।